आज मैं एक और नया ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है हिडन लव। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी कहानी का फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है संगजी, और वो भागते हुए जाकर एक कार के पीछे रोकती है जिस पर एक डॉल और एक बुक होता है। उसे देखकर वो पीछे मुड़ती है जहाँ पर हमारी कहानी का मेल लीड दुहान होता है। उसे देखकर संगजी हमें बताती है मैं इसे दूसरी बार इतनी करीब से देख रही हूँ, और वो उसे देखते ही रह जाती है। फिर हमें इस सीन को काट कर संगजी का बचपन का कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पर संगजी क्लास में होती है, लेकिन वो क्लास में अटेंशन नहीं दे रही होती है और वो क्लास में बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। इसीलिए टीचर उसे 2 बार डांट कर पेरेंट्स को लेकर आने के लिए कहते हैं। टीचर के जाने के बाद उसकी दोस्त उसे बुक स्टोर में बुलाती है क्योंकि एक लड़का संगजी से मिलना चाहता है। इसीलिए वो उसका फ्रेंड्स के साथ संगजी के लिए स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। इसके बाद संगजी और उसकी दोस्त क्लास से बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन संगजी उसकी फ़ोन पर बिजी होती है और वो उसकी बाई को पेरेंट्स मीटिंग पर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन वो मना कर देता है। इसके वजह से वो बुक स्टोर पर आने के लिए मना कर बाई के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वो घर जाती है। घर जाते ही वो उसकी माँ से पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन उसकी माँ किचन पर बिजी होती है। उसकी माँ संगजी से बताती है तुम्हारा बाई संगजान आ चुका है। इसे सुनते ही संगजी बाई को पेरेंट्स मीटिंग पर आने के लिए मनाने के लिए बाई के कमरे के अंदर भाग जाती है, लेकिन बाई की जगह हमारी कहानी का मेन लीड दुहान दिखता है। दुहान संगयन का दोस्त है और वो उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि दुहान दिखने में बहुत हैंडसम था। संगजी को उसे देखते हुए देखकर दुहान पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी संगजी पूछती है क्या तुम सच में मेरे भाई हो, तुम प्लास्टिक सर्जरी कब करवाया। दुहान बताता है मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाया है, अगर तुम चाहो तो करीब आकर देख सकती हो। संगजी उसे देखते ही रह जाती है। तभी पीछे से उसका भाई यान आता है और वो संगजी से पूछता है तुम ऐसे क्या देख रही हो, तुम होश में हो ना, वैसे तुम स्कूल में आज क्या कर कर आई हो। संगजी बताती है मैंने कुछ नहीं किया है। दुहान यान से पूछता है क्या ये तुम्हारी बहन है, कहकर खुद का इंट्रोड्यूस करने के लिए संगजी का करीब आकर बताता है मैं दुहान हूँ और तुम्हारा भाई का फ्रेंड हूँ, कहकर यान से पूछता है क्या तुम और मैं एक जैसे दिखते हैं। तभी यान बताता है कभी तुम्हारे चेहरे को शीशे में देखा है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे नहीं दिखते हो। तभी दुहान बताता है लेकिन तुम्हारी बहन पूछ रही थी कि भाई तुम कब प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आए हो। तभी यान संगजी से पूछता है इसका मतलब तुम्हें मैं गंदा दिखता हूँ, कहकर संगजी को मारते हुए डांटने लगता है। संगजी भी उसका भाई को मारते हुए चिल्लाते हुए बताती है कि तुम इसके जैसे हैंडसम नहीं हो, तुम प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लोगे ना तभी भी तुम इसके जैसे हैंडसम नहीं दिखोगे। वैसे माँ ने मुझे नहीं बताया कि तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ आए हो और रूम में भी तुम नहीं थे, तो मुझे लगा तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आए हो। तभी उसका भाई भी चिल्लाने लगता है। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर दुहान मुस्कुराने लगता है और वो संगजी को पास बुलाकर फ्रूट्स खाने के लिए देता है। उसके बाद यान और दुहान वहाँ से बाहर जाने ही वाले होते हैं। तभी संगजी यान को रोककर बताती है मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, लेकिन यान फिर से मना करता है। संगजी जिद करने लगती है। उसके बाद वो रोने की एक्टिंग कर माँ से बताती है भाई मुझे मार रहा है। तभी उसकी माँ आकर यान को डांटने लगती है। उन सबको दुहान देख रहा होता है और वो मुस्कुराने लगता है। यान को उसकी माँ डांटते हुए देखकर भी दुहान कुछ नहीं कहता है। माँ यान को डांटने के लिए उसका कान पकड़कर नीचे लेकर जाती है। उन दोनों के जाने के बाद संगजी रोने की एक्टिंग बंद कर दुहान से पूछती है क्या आप मेरे आँख पोंछने के लिए टिश्यू पेपर दे सकते हो।
दुहान टिश्यू पेपर देखकर पूछता है, क्या तुम दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते हो? संगजी बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो। वैसे माँ उसे डांटने की एक्टिंग कर रही है, हम दोनों बचपन से ही ऐसे ही करते हैं। दुहान पूछता है, तुम तुम्हारे भाई से कुछ मदद मांग रही थी, वो क्या है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भाई से बात कर सकता हूँ, वो तुम्हें मदद करेगा। संगजी बताती है, वो मुझे मदद नहीं करने वाला है। वैसे क्या आप कल फ्री हो? दुहान पूछता है, अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो तुम क्या कहोगे? संगजी बताती है, नहीं, आप कल फ्री हो। दुहान मुस्कुराते हुए पूछता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ? संगजी बताती है, आपको कल मेरे भाई के जैसे प्रिटेंड कर कर पेरेंट्स मीटिंग पर आना होगा। दुहान पूछता है, ऐसे तुम क्या किया है, इसीलिए तुम्हारे टीचर्स पेरेंट्स से मिलने के लिए कह रहे हैं? संगजी बताती है, मैं क्लास पर अटेंशन नहीं दे रही थी इसीलिए, तो प्लीज़ आप कल आ जाओ। तभी रूम के अंदर यान आकर संगजी से मुझे ड्रेस चेंज करना है, तो तुम बाहर जाओ कहता है। तभी संगजी बताती है, दुहान को भी कहो बाहर जाने के लिए, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें ड्रेस चेंज करते हुए देखकर एंजॉय करने वाले हैं। तभी यान उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है। संगजी दुहान का पीछे जाकर कल आना कहती है, लेकिन दुहान भी मना कर देता है। उसके बाद दुहान और यान वहाँ से बाहर जाते हैं। जाते वक्त दुहान संगजी से पूछता है, वैसे तुम कौन सी क्लास पर हो? तुम्हारी स्कूल कहाँ है? संगजी बताती है, मैं 8th स्टैंडर्ड पर हूँ, और वो उसकी स्कूल के एड्रेस को बताती है। तभी दुहान मैं तुमसे फिर मिलूंगा कहकर जाता है। संगजी दुहान को देखते ही रह जाती है। फिर हमें इस सीन को काटकर संगजी को दिखाया जाता है, जो बड़ी हो चुकी होती है, और वो सुबह उठकर मोबाइल चलाते हुए नीचे आती है। तभी वहाँ उसका भाई यान आता है। यान बताता है, मैं वापस आ चुका हूँ। संगजी बताती है, मुझे लगता है मम्मी पापा तुम्हारा चेहरे को भूल चुके होंगे कहकर भाई का मजाक उड़ाने लगती है। उसके बाद वो दोनों मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। यान उसका रूममेट के बारे में पापा से बताने लगता है। तभी संगजी पूछती है, तुम्हारा रूममेट कौन है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैकिंग करने में मदद करने के लिए आ जाऊंगी कहती है। इसके बाद वो स्कूल जाती है। स्कूल जाते ही वो भाई को कॉल कर कर बताती है, मैं तुम्हारे कॉलेज का बाहर हूँ, तुम्हारा रूम कहाँ है? मैं पैकिंग करने में मदद करने के लिए आ गई हूँ। इसके बाद यान उसे एड्रेस बता देता है। तभी उसे उसके पापा का कार देखने के लिए मिलता है। पापा का कार में डॉल और एक बुक होता है। इसे देखने के लिए संगजी भाग जाती है। तभी पीछे से दुहान आता है। दुहान को संगजी देखती है। तभी दुहान संगजी को पहचान लेता है। संगजी बताती है, मैं यहाँ मेरी बाई को मदद करने के लिए आई हूँ। दुहान बताता है, मुझे पता है, लेकिन ये डॉल मेरा है, तो मेरे डॉल को क्यों ले रही हो? संगजी बताती है, मुझे कैसे पता ये आपका डॉल है? दुहान बताता है, कोई बात नहीं, तुम रख लो। संगजी बताती है, मैं कोई डॉल से नहीं खेलती हूँ, मैं अभी 11th ग्रेड पर हूँ। तभी दुहान बताता है, कोई बात नहीं, हम इसे फेंकेंगे। संगजी बताती है, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं रख लूँगी कहकर उसे ले लेती है। दुहान मुस्कुराता है। उसके बाद वो दोनों साथ में यान के पास जाते हैं। यान मोबाइल चला रहा होता है। उसे देखकर संगजी पूछती है, तुम कह रहे थे तुम बिजी हो, लेकिन तुम यहाँ बैठकर मोबाइल चला रहे हो कहकर बाई से लड़ने लगती है। तभी वहाँ यान के दोस्त आ जाते हैं। यान उन लोगों को संगजी को इंट्रोड्यूस करने लगता है। इसके बाद वो लोग साथ में खाना खाने के लिए प्लान करते हैं। तभी दुहान, मुझे काम है तो मैं अगले बार मिलूँगा कहकर वहाँ से पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाता है। उसके जाने के बाद संगजी यान के दोस्तों से पूछती है, क्या दुहान को गर्लफ्रेंड है? तभी उसका दोस्त बताता है, वो काम और कॉलेज में बिजी है, इसीलिए उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसे सुनते ही संगजी खुश हो जाती है। उसके बाद वो घर जाती है। घर में जाते ही दुहान का डॉल और उसका दिए हुए बुक को पढ़ रही होती है। फिर हमें दुहान को दिखाया जाता है।
काम खत्म होने के बाद वो रूम में आता है। तभी यान दुहान से बताता है, वैसे संगजी मुझे कॉल कर कर बता रही थी कि तुम्हारे पास उसका कुछ चीज़ रह गया है, तो तुम उससे बात करो कहकर कॉल लगा कर देता है। दुहान संगजी को यान का फ़ोन से कॉल कर कर पूछता है, ऐसी कौन सा चीज़ है जो मेरे पास रह गया है। तभी संगजी उसे होमवर्क लिख कर देने के लिए पूछती है। दुहान बताता है, तुम तुम्हारे भाई से लिखने के लिए कहो, मुझे क्यों लिखने के लिए कह रही हो। संगजी बताती है, अगर वो लिख कर देगा तो मैं आपसे क्यों पूछूंगी। तभी दुहान बताता है, तुम्हें तुम्हारी होमवर्क को खुद करना होगा, कल जल्दी स्कूल आ जाना, तो मैं तुम्हें होमवर्क करने में मदद करूँगा कहता है। तभी संगजी खुश हो जाती है। इसके बाद वो दुहान का डॉल के साथ सो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर संगजी दुहान से मिलने के लिए जल्दी उठकर बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रही होती है। फिर हमें इस सीन को काट कर संगजी का बचपन का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर संगजी क्लास में होती है और वो दुहान के बारे में सोच रही होती है, लेकिन टीचर इस बार उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर हमें रात का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर संगजी दुहान का बारे में सोचकर सो जाती है। यहीं पर हिडन लव का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।